मैरी क्रिसमस वेलवी। सबको मैरी क्रिसमस करो वेलवी। सबको बोल दो मैरी क्रिसमस वेलवी। चुलबुल चुलबुल चुलबुल। Wishing you all a Merry Christmas, viewers. Love you all. चुलबुल मम्मी पास आओ, चलो गोदी आओ। चुलबुल आओ, मैरी क्रिसमस कर लो, मैरी क्रिसमस। Hello viewers, wishing you all a very happy Christmas. मैरी क्रिसमस। चलो तुम मैरी क्रिसमस नहीं पहले करोगे? इसको केक खिला छोटे बच्चे अच्छा को। छोटा सा केक। अच्छा ये लो भाई, पापा ने केक काट लिया, मैरी क्रिसमस कर लिया और हाँ बहुत अच्छा बच्चा। गुड बॉय, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। इसको भी देना। हाँ इसको ये ना आ जाओ। ये तो मेरा चुलबुल मिल जाएगा। आज फिर मेरा चुलबुल कहाँ जाएगा? हाँ तुमको और देंगे, अभी और देंगे, ठीक है? अच्छा बैठो 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 यहाँ बैठो। मैरी क्रिसमस कर दो, मैरी क्रिसमस वेलवी वेलवी मैरी क्रिसमस कर दो। वेलवी कर दो, वेलवी कर दो। ओए वाले। हाँ गुड बॉय पापा का। जिंगल बेल गा वेलवी, वेलवी गा दो गाना। मैं भी कैसे गाती? जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, Santa Claus is coming along, riding on the sleigh. पापा सजू तेरा चकराए वाला तो गा नहीं पाएंगे तेरे लिए। बस आपके लिए नया साल बहुत सारी खुशियाँ लाए और क्रिसमस हमारा बहुत अच्छा रहा। हमारे लिए तो 2020 भी साल बहुत अच्छा रहा। सिद्धार्थ ठीक हो गए, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही इस साल में। वापस घर आ गए ठीक ठाक। और चुलबुल की तबीयत लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ही इज़ ऑन मेडिकेशन बट ही इज़ बेटर देन लास्ट ईयर। चुलबुल और वेलवेट के बिहेवियर में समझ लीजिए, नेचर में, दोनों में थोड़ा थोड़ा ऐसा डिफरेंस है कि वेलवेट बिल्कुल मनमौजी है और चुलबुल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। और चुलबुल का क्या है कि हमारे घर में अगर कोई गेस्ट भी आए हों तो चुलबुल 10:30 बजे उनकी तरफ को मुंह करके बार्क करना शुरू कर देता है कि मेरी नींद का टाइम हो गया, स्लीपिंग टाइम ना। आज भी मैं 90% जगह ऐसी हैं कि जहां अगर मैं इनको नहीं ले जा सकती या मैं नहीं जा सकती इनके बिना, तो मुझे नहीं जाना। क्योंकि क्या होता है कि आपके वजह से एक जीवात्मा भूखी बैठी है, मतलब खाना नहीं खाया। चुलबुल तो बिल्कुल नहीं खाना टच करता अगर हम चले जाएं, तो ये बहुत अजीब सा लगता है कि एक जान आपके लिए भूखा प्यासा आपका वेट कर रहा है, तो आप किसी भी जगह एंजॉय नहीं कर सकते। तो यही मेरा मेन रीज़न है कि मैं कहीं भी, आज भी ऐसा होता है कि मैं मोस्टली मना कर देती हूँ कि मैं नहीं आ सकती। एंड एवरीबडी नोज इन माय फैमिली के मैं इनके बिना नहीं जाऊंगी का मेन रीज़न ये होगा कि वहाँ पे भी रह के मेरा दिमाग यहीं रहेगा। और मोस्टली मैं दूर का सफ़र होता है, कुछ भी होता है, इन्हीं की वजह से गाड़ी में सफ़र करती हूँ। फ्लाइट में मुझे थोड़ा सा रिस्की फील होता है, पता नहीं क्यों। तो गाड़ी में कंफर्टेबल भी रहता है। और हम चाहे कितना भी दूर जाए, हमारे सारे जो होटल्स हैं वो भी पेट फ्रेंडली होटल्स हैं और दे ऑल वेलकम। और हम हर बार ऐसा होता है कि हम वहीं रुकते हैं, तो हमें जाने आने में कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं होती इनके साथ में। इनफैक्ट दे ऑल लुक फॉरवर्ड टू अवर विजिट। हाँ पता होता है वो आने वाले हैं, चुलबुल बेल उठाने वाले हैं, आने वाले हैं, जब वो वेलवेट आने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम कभी हमारा जाना होगा तो हम आप लोगों को भी शेयर करेंगे कि इन केस अगर आपके पास पेट्स हैं तो आप उन होटल्स में
रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। बस इतना ही है कि हाँ, हमारे यहाँ चुलबुल जो है वो थोड़ा डिसिप्लिन इस मामले में ज़्यादा है, तो वॉशरूम ही जाएगा, इधर उधर कहीं कुछ करता नहीं है, या हम उसको घुमाने ले जाते हैं टॉयलेट वगैरह के लिए, वो बाहर ही जाता है। और अंदर रूम में कभी उसने नहीं ऐसा किया। और शनि पापा से लड़ाई करना, ये सब तो आपने देखा है कितनी ज्यादा। और ये शनि पापा को बड़ा प्यार करते हैं, ये चाय मांगते हैं शनि पापा से, शनि पापा को देखती चाय मांगते हैं। हाँ, और सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग क्या क्या उठाते हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता ये बात कि वेलवेट को कैसे पता है कि अब गुड मॉर्निंग का टाइम है, अब गुड नाइट का टाइम है। वेल भी एज अ बर्ड बहुत शार्प है, बहुत शार्प है। इसलिए हमें अक्सर बोलते सुना ना, हम बोलते हैं गुड नाइट, आपको बोल देते हैं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो ही फॉलोज द। और ये हाँ, एज अ बर्ड वेल भी बहुत शार्प है, बहुत बहुत तेज है एंड वेरी अफेक्शनेट। गुड मॉर्निंग आज तो बोला था चुलबुल, चुलबुल गुड मॉर्निंग बोला था, तो बोला था ना चुलबुल को गुड मॉर्निंग चुलबुल, गुड मॉर्निंग चुलबुल। मुझे लगता है जितने भी पेट लवर्स होते हैं वो सब अलग माइंडसेट के होते हैं लोग, मतलब उनको इनके किसी भी चीज से कोई इशू नहीं होता। उनको पता होता है कि ये बच्चे ही रहेंगे हमेशा, तो उनका माइंडसेट अलग होता है। फीडिंग के लिए कई बार लोगों ने मुझे पूछा, आप लोगों ने फीडिंग के लिए, फीडिंग से आपको कोई नहीं रोक सकता आपके एरिया में। इन केस अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई बोलता है या कुछ है, मुझे मेल करिए, मैं उसमें आपको हेल्प करूंगी। फीडिंग लीगल राइट है हमारा, सोसाइटी एनिमल्स को हम फीड करते हैं और सबको करना चाहिए। जैसे पुराने टाइम में होता था कि हमारे घरों से डॉग के लिए, गाय के लिए, कौवे के लिए रोटी या दाना हम निकालते थे, तो थैंकफुली वो चीज़ें हमने आज तक फॉलो करी हैं और सबको करनी चाहिए। जितना मैंने देखा कि अब लोगों के पास में सुविधा साधन हो गए हैं, तो उस हिसाब से लोगों में थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि अफेक्शन, केयर इन लोगों के लिए कम हो गया है। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम नेचर से या जो जीव जंतु है हमारे आसपास, हम उनसे दूर हो जाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैसेज है कि अपने आसपास के जानवरों का ख्याल करिए। मैं कोई भी वीडियो वो वाली शेयर सिर्फ इसलिए करती हूँ कि आपको एक मैसेज रहे कि दे आर नॉट एट ऑल हार्मफुल। अपना केयर रखिए। मैं एनिमल्स के साथ काम करती हूँ तो मैं ईयरली एंटी रेबीज और अपना वैसे ध्यान रखती हूँ, बट मेरे को इतने साल हो गए, मेरे को कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आप ने प्यार से किसी एनिमल की तरफ को ऐसे खिलाया हो। बल्कि बहुत सारे ऐसे डॉग्स या वो रहे हैं जो फिरोशियस रहे हैं बाय नेचर, तो उनको भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप बिस्किट दीजिए, खाना दीजिए, वो भी समझ जाते हैं कि आप उनको मारने नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन इट ऑल टेक्स टाइम देना पड़ता है, और मुझे लगता है आज के टाइम में लोगों के पास शायद टाइम ही सबसे कम रह गया है, और टाइम कम होने की वजह से हम नेचर से भी दूर हो गए हैं। वेलवेट चुलबुल हैं तो ये तो घर में रहते हैं, और जो बेचारे बाहर रहते हैं हम इनका ध्यान रखते हैं। नहाने के लिए पानी हल्का गुनगुना देना है, कमरे में हीटर जलाते हैं, लेकिन वो जैसे रहते हैं इम्यून सिस्टम वैसे ही होते हैं, और उस हिसाब से हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा सिर्फ उनके खाने का इंतज़ाम भी कर दें तो दे आर वेरी मच इंडिपेंडेंट। हमारे ABC प्रोग्राम्स चलते हैं जिसके अंदर में एनिमल बर्थ कंट्रोल के ऊपर काम करते हैं। मेरे सबसे कम व्यूज़ हमेशा उन वीडियोस के रहे हैं जिसमें कोई एनिमल से रिलेटेड मैसेज रहा है। तो बट जो एनिमल लवर्स हैं मेरे व्यूवर्स, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल कि आप बहुत अच्छे कमेंट्स हमको करते हैं। और मेरे को शुरू में ऐसा बोला गया था कि अभी आप रिप्लाई कर पा रही हैं और आने वाले टाइम में शायद अपने व्यूवर्स को रिप्लाई करने का आपके पास टाइम भी नहीं होगा, बट टच वुड
1 साल से ऊपर हो गया, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑल माई व्यूवर्स, और मुझे उसमें कोई आज तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई। कई बार मेरे पास टाइम की कमी होती है, तो मैं चाहे इमोजीज भेजती हूँ या कुछ भी है, बट आई ऑलवेज अटेंड ऑल योर कमेंट्स एंड आई विश कि मैं ऐसे ही आप लोगों के को रिप्लाई करती रहूँ, आप लोगों से मेरा कांटेक्ट बना रहे, ऐसे ही प्यार बना रहे आप लोगों के साथ में मेरा हमेशा। और मेरे साथ में अक्सर ऐसा होता था, बचपन में भी ऐसा होता था कि कहीं भी पेरेंट्स अगर कहते थे जाना है या कभी ऐसा कुछ होता था, तो मेरा पहला सवाल होता था कि उनके घर में कोई एनिमल है। तो मेरा पूरा इंटरेस्ट जो होता था वो ये नहीं होता था कि उनके घर में हमारे साथ के बच्चे होंगे या टॉयज या किसी और चीज़ का क्रेज़ ही मुझे नहीं होता था। मुझे होता था कि अगर उनके यहाँ कोई पेट है तो मैं जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगी। और ये शायद मैं याद करूं तो शायद मैं 5-6 साल की रही होंगी, ये तब की बात है। और कहते ना कि एक सोल की आवाज़ समझ लीजिए, खुराक समझ लीजिए, कि मैं एनिमल्स के बिना कभी भी नहीं रही। एनिमल्स हमेशा मेरे पास रहे, और यही कारण है कि आज रेस्क्यूज हो या फीडिंग हो, ये लगता है क्योंकि ऑल सोल्स आर इक्वल, दे ऑल फील पेन, दे ऑल फील लव, अफेक्शन, केयर। तो आज भी वो चीज़ जो है वो मेरी बरकरार है। और जिस घर में भी पेट्स आज भी होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। पेट्स का मेरे साथ लगाव भी कुछ अलग किस्म का रहता है। जैसे टोबी को देखा होगा आपने, ऐसा ही स्ट्रेस के साथ भी रहा है। मुझे लगता है कि शायद वो पहचान जाते हैं, आपका टच पहचानते हैं शायद, कि आप डरते नहीं हैं, आप उनको प्यार करते हैं या व्हाटएवर, है ना चुलबुल, है ना? हाँ, बहुत सारी बातें समझते हैं। मुझे लगता है कि पेट्स के बिना घर हम तो इमेजिन नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम अपने घर में ऐसा नहीं सोच सकते पेट्स के बिना कैसा होगा घर, नहीं, हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक अपनी वजूद होता है और अपना अपना नेचर, आदतें। तो मुझे लगता है कि पेट्स के साथ घर कंप्लीट होता है। जैसे हम बच्चों के लिए सोचते हैं तो ये भी बच्चे जैसे ही रहते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये हमेशा छोटे बच्चे रहते हैं। ये पेट्स के साथ में आप इतना जुड़ जाते हैं कि जैसे रात में भी मुझे लगता है कि चुलबुल को क्योंकि ब्रीदिंग इशू है तो मुझे ध्यान रहता है कि रात में भी मेरा हाथ ढूंढता है इसको अगल बगल के, यहीं आसपास है या क्या है, मुझे टेंशन रहती है क्योंकि बच्चे की। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हम एनिमल्स को रखते हैं, पेट्स को रखते हैं, तो हम उनसे इतना जुड़ जाते हैं कि सोते हुए और जगते में हम उनसे अलग नहीं रह पाते। और ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन है जो आपको इमोशनली बैलेंस रखता है। तो अपने जिन लोगों को मैं कहती हूँ बहुत स्ट्रेस लेवल हाई है, एंजाइटी है, वो कोशिश करें पेट से, स्ट्रेस से जुड़ें। घर वाले कोशिश करें उनको नेचर से जोड़ें। वो एक अच्छा कॉज है, उससे अपने आप को जोड़िए, उनको फीड करिए, यू विल फील गुड। तो क्रिसमस पे एक यही मेरा मैसेज है कि एनिमल्स से, नेचर से प्यार करिए। आप हमेशा हमारे वीडियोस को जितना प्यार देते आए हैं ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस वंस अगेन। थैंक यू सो मच।